हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 14 जिसमें आज मैं आपको हैज हैव हैड का यूज सिखाऊंगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यूज ऑफ हैज हैव हैड एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव हैड का यूज कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग देखें। सबसे पहले इसका मीनिंग हम जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है तो जान लें। हैज हैव हैड का प्रयोग रखना होता है। हैज हैव हैड मीन्स होता क्या है, रखना, यानी कि अब रखना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है और हैड जो है पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। रखना के अर्थ में हैज हैड हैड का यूज किया जाता है, लेकिन हैज हैड प्रेजेंट में यूज किया जाता है और हैड जो है पास्ट टेंस में। अब प्रेजेंट पास्ट का क्या मतलब है कि अगर वाक्य के अंत में है, हूं, हो ये दिया हो तो वहां पर हम हैज अथवा हैड लगाएंगे, और अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया हो तो हैड लगाएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि कब हम हैज हैड लगाएंगे, कब हैड लगाएंगे। अंत में है, हूं, हो तो हैज हैड, अंत में था, थे, थी तो हैड। अब देखना यह है कि वाक्य किस टाइप के होंगे तो जान लें कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है अथवा वह व्यक्ति किसी चीज को रखता है तो ऐसे वाक्यों के लिए हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट इट अगेन कि यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास है या वो उस चीज को रखता है तो वहां पर हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। अब क्योंकि पहले ही बताए हैं कि अगर अंत में है तो हैज है, अगर था है तो हैड का प्रयोग करेंगे। अब देखें यहाँ पर हैज अथवा हैव ये दो चीज, तो ये दो चीज दिया, इसका प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे पास दो कलम है, मेरे पास दो कलम है और मेरे पास दो कलम, मेरे पास दो कलम था। देखेंगे आप ध्यान से, वाक्य को पहचानना सबसे मुख्य होता है। अगर वाक्य आप पहचान ले रहे हैं, क्योंकि वाक्य की बस अंत में नहीं देखेंगे बल्कि पूरे वाक्य पर नजर डालेंगे कि किस टाइप का वाक्य है। कभी कभार होगा कि आपको अंत में है और था मिल जाए, लेकिन फिर भी वहां पे हम हैज हैव हैड का यूज नहीं करते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन एक अच्छा लड़का है, तो अंत में हैज दिया जरूर है आप, लेकिन हम यहाँ पे हैज हैव हैड का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर उस वाक्य से लग रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन यहां पे लग रहा है कि किसी के पास कोई चीज है। तो जिस वाक्य से लगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई चीज है तो वहां पर हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। तो पास दिया है, अंत में ये भी दिया हुआ है, तो यहां पे हैज हैव हैड का यूज हम करेंगे। अब यहां पे दो चीज हमने देखा, हैज और हैड प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में रहेगा तो हैड, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर था है और के पास दिया हुआ है तो वहां पर आंख बंद करके आप चाहें तो हैड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां होगी जहां पे है दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हैज भी दिया है और हैव भी दिया। एक ही होता तब तो लगा देते, दो दिया है तो किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। तो ये जानना, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट है
तो हैज, अन्यथा है का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान से देख रहे हैं आप कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट अथवा किसी भी सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट हो तो वहां पे हैज लगाएंगे। अगर उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है जैसे आई, वी, यू, दे अथवा कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। ये आप ध्यान रखें। अगर ये चीज आप ध्यान रख लिए तो आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें मेरे पास 2 कलम है, अंत में है दिया है तो जाहिर सी बात है या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मेरे पास 2 कलम है, सब्जेक्ट कौन है? मेरे पास। किसके पास है? मेरे पास। तो सब्जेक्ट हमारा मेरे पास का मतलब चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है तो हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और मेरे, ये नहीं, मेरे का अंग्रेजी माई होता है तो माई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। चूंकि हम अनुवाद बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और माई का सब्जेक्टिव केस होता है आई। पास के लिए हो जाएगा आई है। हमने अभी बताया कि इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसके साथ है, अगर ये सब्जेक्ट है तो हैज। तो इनमें से देखना ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर दिया है, यहाँ पे आई नहीं दिया है, यानी कि बाकी जितने भी बचे उनके साथ है। तो आई है 2 पेन्स, आई है 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलम है। यहां पे देखें था दिया है तो ये भी मेरे पास है, तो लिखेंगे यू था है तो यहां पे तो बस एक ही है, यू हैड सीधे लिख देंगे, यू हैड 2 पेन्स। ये हो गया। यहां पे तुम्हारे भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तुम्हारे। तो अब क्या लिखेंगे? तुम्हारे का अंग्रेजी होता है योर, सब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा यू। यहां पे क्या हो जाएगा? यू। ये ध्यान रखेंगे, जैसा यहां पे दिया उसी का सब्जेक्टिव केस। अगर यहां पे कोई नाम हो जैसे सोनू के पास, अब लिखेंगे यहां पर सोनू, और ये हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। सोनू क्या है? सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा हैज। सोनू क्या है? सिंगुलर नंबर हैज, हो जाएगा 2 पेन्स। सोनू दिया है, क्या लिख लेंगे? सोनू लिख लेंगे, सोनू है 2 पेन्स। बस यही है। अगर वर्ड इस टाइप के हों तो आप ये पहचान लेंगे कि वो सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप हैज, हैव, हैड का यूज प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें ये वाक्य अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव भी हो सकता है। जब निगेटिव होगा तो मान लेंगे ये हमारा वर्ब है और इसी के बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव हो तो जैसे सोनू के पास 2 कलम नहीं है, तो इन केसेस में अगर नहीं दिया है तो हैज, हैव अथवा हैड के बाद ही हम नॉट लगाते हैं। ये क्लियर हो गया कि अगर नहीं दिया तो नॉट कहां लगाएंगे। दूसरा चीज, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव जैसे क्या से भी स्टार्ट हो सकता है, अथवा जैसे यहां पे हम लिख देंगे इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। क्या राजू के पास दो गाय हैं? राजू के पास क्या है? ये देखेंगे आप, दोनों वाक्य हमने लिखा हुआ है। एक तो क्या से स्टार्ट है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या बीच में दिया हुआ है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो केस होते हैं, एक यस या नो टाइप का और एक होता है WS टाइप का। अनुवाद कैसे बनाएंगे? वही जो हैज या हैव या हैड है, अगर क्या से स्टार्ट सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे ये राजू सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैज, क्योंकि अंत में है दिया है। हैज राजू टू काउज, हैज राजू टू काउज। राजू के पास दो गायें, सॉरी राजू के पास क्या है? तो यहां पे इस केस में पहला केस क्या से स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यहां पे क्या आया है तो क्या का अंग्रेजी होता है? व्हाट। व्हाट, उसके बाद राजू सिंगुलर नंबर है तो व्हाट हैज राजू, व्हाट हैज राजू, राजू के पास क्या है? व्हाट हैज राजू। तो ये दो केसेस हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर क्या से स्टार्ट होता है तो कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो कैसे बनाते हैं। तो बस इतना ही है यूज ऑफ हैज हैव हैड के यूज में। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो हैज हैव हैड के यूज में तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।